डियर स्टूडेंट, आज के इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का 50 ऐसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम में लगातार 10 सालों से पूछा गया है और इस साल भी आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप सभी क्लास 12th का फाइनल बोर्ड एग्जाम इस साल देने वाले हैं और आप पॉलिटिकल साइंस रखे हैं तो आज के क्लास का ये 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा वरना बहुत पछताइएगा। मैं 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में लगभग जो है ना 90% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसीलिए आप सभी ध्यान से देखेंगे और एक एक क्वेश्चन को मेरे साथ साथ याद करने की कोशिश करेंगे। ओके प्यारे स्टूडेंट, और कोई भी दिक्कत हो तो आप सभी क्या करेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। मैं आप सभी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देके आपसे बात कर लूंगा। ओके, चलिए तो फ्रेंड्स हम लोग फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगर आपको आंसर पता रहेगा तो क्या करेंगे, आंसर देते चलेंगे। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप सभी जो है ना याद कर लेंगे। ठीक है, आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में सभी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है और आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में इस साल पूछे जाने की 100% चांस है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है। पूछा गया है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। डियर स्टूडेंट, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का जो संविधान है जो लागू हुआ था वो कब हुआ था, तो याद रखिएगा भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, और अभी देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत का संविधान जो है कब बनकर तैयार हुआ था या फिर भारत का संविधान कब निर्माण हुआ था, तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। लेकिन लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसे हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्यारे स्टूडेंट, दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन में दूसरा नंबर आ चुका है। पूछा गया है भारत का संविधान किस प्रकार का है। देखिए भारत का जो संविधान है वो किस प्रकार का है, क्या लचीला है, कठोर है, आंशिक कठोर लचीला है या फिर लिखित नहीं है। तो याद रखिएगा दो का राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत का संविधान एक आंशिक कठोर और लचीला है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर जो है ना सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, तीसरा नंबर। पूछा गया भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया। देखिए भारत को जो गणराज्य घोषित किया गया था वो कब, तो आपको पता है गणराज्य जब घोषित किया गया था उसी दिन के लिए हम लोग जो है ना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो आप बताइए गणतंत्र दिवस जो है हम लोग कब मनाते हैं, तो 26 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा भारत को गणराज्य जो घोषित किया गया था 26 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी 1949 को क्या हुआ था, तो हमारा संविधान यानी कि बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, और संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1949 को जो है ना संविधान लागू हुआ था। ठीक है, और 15 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा देश भारत जो है ना वो स्वतंत्र हुआ था यानी आजाद हुआ था। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे भारत कब स्वतंत्र हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 को, और संविधान कब बनकर तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को, और पूछे संविधान कब बनकर जो है संविधान जो है ना मतलब कब लागू हुआ, तो 26 नवंबर 1950 को, और गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, 4 नंबर। पूछा गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द बाद में जोड़े गए हैं। देखिए इनमें से कौन सा शब्द है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है, क्या धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतंत्र, गणराज्य, स्वतंत्रता, समता, न्याय या स्वतंत्रता। तो आपको अच्छे से पता होगा धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी ये जो शब्द है ना ये बाद में जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। ठीक है, 4 का राइट आंसर ये होगा, याद रखिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। 5 नंबर देखिए, पूछा गया है यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ये वाला बहुत वीवीआई है और पॉलिटिकल साइंस में इस बार पूछेगा, 100% वादा है, आप ये क्वेश्चन याद कर लेंगे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है, राइट आंसर 5 का ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया है भारत के संविधान को किसने ड्राफ्ट किया। इनमें से कौन है जो भारत के संविधान को ड्राफ्ट किए थे, क्या नेहरू ने, पटेल ने, अंबेडकर ने या फिर जो गांधी जी ने। तो याद रखना प्यारे स्टूडेंट, भारतीय संविधान को जो ड्राफ्ट किए थे वो अंबेडकर जी किए थे यानी कि भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, चलिए अब 7 नंबर देके पूछा गया है संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, यानी कि संविधान को देखभाल करने वाला जो कहा जाता है तो वो किसको, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को या फिर जो प्रधानमंत्री को। तो आपको अच्छे से पता है संविधान का संरक्षक यानी कि संविधान का केयर करने वाला, देखभाल करने वाला वो कौन है,
सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट पूछा गया है संसद का सर्वोच्च सदन कौन सा है। देखिए जो संसद का सर्वोच्च सदन जो होता है वो क्या, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, विधानसभा। तो डियर स्टूडेंट याद रखना, यानी संसद का जो सर्वोच्च सदन है ना वो है राज्यसभा। ठीक है, राइट आंसर 8 का बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर आपके स्क्रीन में हम लेके चलते हैं। ठीक है, सभी स्टूडेंट रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे एक एक क्वेश्चन का। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहे आप लोग बताइएगा। ठीक है, एक एक यानी कि क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, और मन ही मन में याद कर लीजिएगा। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। डियर स्टूडेंट, लोकसभा यानी कि जो संसद बनते हैं तो उनका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, तो आपको अच्छे से पता है 5 साल का उनका कार्यकाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 10 नंबर। भारत में राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, क्यों। तो याद रखिएगा भारत में जो राज्यसभा है ना वो एक अस्थाई यानी स्टेबल सदन है। वो क्यों है, क्योंकि याद रखिएगा ये इसे जो है ना भंग नहीं किया जाता है, इसीलिए जो है ना राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर पूछा गया है भारत में नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं। देखिए जो भारत में नीति निर्देशक तत्व है वो कहां से लिया गया है, तो 11 का याद रखिएगा आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, 11 का राइट आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 12 नंबर देखिए, भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाता है। देखिए भारत के राष्ट्रपति को जो चुना जाता है वो किसके द्वारा, जनता के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, संसद व विधायक द्वारा, केवल लोकसभा द्वारा। तो डियर स्टूडेंट आपको पता है भारत के राष्ट्रपति को जो निर्वाचित किया जाता है ना वो यानी कि इसका राइट आंसर 12 का सी हो जाएगा, संसद और विधायक के द्वारा। यानी कि एमपी और एमएलए जो होते हैं ना वही यानी राष्ट्रपति को चुनते हैं कि किसे राष्ट्रपति बनाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट 13 नंबर देखिए, पूछा गया है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। बहुत बीबीआई क्वेश्चन है। राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है, जो गवर्नर होते हैं ना, तो उनकी नियुक्ति कौन करता है प्यारे स्टूडेंट। तो याद रखना 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। पूछा गया 14 नंबर, भारतीय न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्था है। देखिए यहाँ पर पूछा गया भारतीय न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्था कौन है, तो यहाँ याद रखना 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जो है भारतीय न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्था है। ठीक है, नेक्स्ट 15 नंबर देखिए, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है। देखिए भारत में जो इमरजेंसी लगाना है तो इनके लिए घोषणा कौन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इससे पहले भारत में इमरजेंसी कब लगा था, तो 1975 में लगा था, इंदिरा गांधी के काल में। ठीक है, उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थी, तो वो यानी कि इंदिरा गांधी जी थे। ठीक है, तो भारत में आपातकाल की घोषणा जो करते हैं वो यानी कि राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पूछा गया यहाँ पर 16 नंबर, संविधान के अनुसार भारत एक क्या है, संघीय राज्य है, एकात्मक राज्य है, लोकतांत्रिक गणराज्य है या फिर तानाशाही राज्य है। तो आपको पता है संविधान के अनुसार भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, राइट आंसर 16 का सी हो जाएगा। 17, पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप याद रख लेंगे। पंचायती राज व्यवस्था से आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। याद रखना पंचायती राज व्यवस्था 1959 में लागू किया गया था। कब, 1959 में लागू किया गया था। चलिए 18 देखें, कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है। इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो आपातकाल से, इमरजेंसी से जुड़ा हुआ है, बताइए डियर स्टूडेंट। तो याद रखना इसका राइट आंसर 18 का जो है ना सी हो जाएगा। जो अनुच्छेद 352 है ये यानी कि आपातकाल से जुड़ा हुआ है। भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में वर्णित है, बताएंगे। कहीं कहीं देखे होंगे कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है, तो वो कौन से अनुच्छेद में यानी कि वर्णित है या दिया गया है, तो याद रखिएगा 19 का सी हो जाएगा 356 में। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए पूछा गया है भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। डियर स्टूडेंट यहाँ पर पूछा गया है जो भारत का पहला राष्ट्रपति जी थे तो वो कौन थे, तो याद रखना राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी कि पहला जो है ना प्रधानमंत्री थे। देखिए भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है क्या, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संविधान या फिर जो है चुनाव। तो भारतीय लोकतंत्र की आत्मा जो है ना वह है संविधान। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर देखिए, पूछा गया है भारत में संविधान की प्रस्तावना किसके विचारों पर आधारित है। भारत में जो संविधान की प्रस्तावना है वो किसके विचारों से, किसके जो है ना बातों से आधारित है। क्या गांधी जी के, नेहरू के, अंबेडकर के, राजेंद्र प्रसाद जी के। तो याद रखिएगा 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा, नेहरू जी के विचारों पर आधारित है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, नेक्स्ट 23 देखिए,
भारत राज्यों का एक संघ होगा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? ये जो कथन है कि भारत एक राज्यों का क्या होगा, मतलब एक संघ होगा, समूह होगा, तो ये बात जो कहा गया कौन से अनुच्छेद में? तो डियर स्टूडेंट याद रखना, ये कहा गया है अनुच्छेद 1 में, ठीक है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, मौलिक अधिकारों का वर्णन, यानी कि खास अधिकारों, अपना अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो याद रखिएगा 24 का राइट आंसर सी हो जाएगा, भाग 3 में है। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 3 में। नेक्स्ट देखिए 25 नंबर, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? देखिए जो अनुच्छेद 370 जुड़ा हुआ है तो वो कौन से राज्य से? तो आपको पता है अनुच्छेद 370 जो है ना जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्यारे स्टूडेंट 26 नंबर, भारत में कितने मौलिक अधिकार है? ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये हर बार पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा भारत में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। पहले कितना था? तो पहले 7 था, लेकिन अभी जो है ना यानी कि 6 हो गया है, ठीक है। भारत में कितने मौलिक अधिकार है? 6। नेक्स्ट देखिए, भारत का चुनाव आयोग एक क्या सरकारी संस्था है, न्यायिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है या फिर कार्यपालिका है? तो 27 का याद रखिएगा, भारत का चुनाव आयोग एक संविधानिक यानी कि क्या है, संस्था है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 28, पूछा गया है संविधान सभा का गठन कब हुआ? देखिए डियर स्टूडेंट, संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1946 में क्या हुआ था, संविधान सभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं 29 नंबर, पूछा गया है भारतीय संघ की संघीयता किस देश से ली गई है? भारतीय संघ का जो संघीयता लिया गया है वो कौन से देश से? ब्रिटेन, अमेरिका या फिर जापान या फ्रांस? तो याद रखना 29 का जो है ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमेरिका। नेक्स्ट 30 नंबर, भारत का संविधान कितने अनुच्छेदों में विभाजित है? क्या 395, बी में है 448, सी में है 450, डी में है 370? तो भारत का संविधान जो है कितने अनुच्छेदों में बटा हुआ है? 395 अनुच्छेदों में बटा हुआ है, ठीक है। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 395। 31 देखिए, प्रस्तावना को संविधान का कौन सा भाग कहा गया? प्रस्तावना को जो संविधान का भाग कहा गया है तो वो कौन सा भाग कहा गया है? तो डियर स्टूडेंट याद रखेगा, परिचयात्मक जो है ना भाग कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट 32 नंबर देखिए, संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? देखिए संविधान की जो सर्वोच्चता का सिद्धांत लिया गया है वो कौन से देश से? अमेरिका, इंग्लैंड, रूस या जापान? ये वाला ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं। भारतीय संविधान की सर्वोच्चता का जो सिद्धांत लिया गया है ना तो वो कौन से देश से? तो याद रखना अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट 33 नंबर, एक व्यक्ति एक मत सिद्धांत को लागू करने वाली संस्था कौन सी है? देखिए एक व्यक्ति एक मत मतलब कि एक व्यक्ति जो है ना, एक आदमी सिर्फ और सिर्फ एक वोट दे सकता है। इस सिद्धांत को लागू करने वाली जो संस्था है तो वो कौन सी संस्था है? तो याद रखिएगा वो संस्था है चुनाव आयोग, ठीक है। चुनाव आयोग अगर बोल दे कि एक व्यक्ति जितना बार बटन दबाना चाहेगा वो उतना बार बटन दबा के वोट दे सकता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि वो जिस पार्टी का समर्थक होगा वो जो है ना उसी के लिए बार बार बटन क्लिक करेगा, ठीक है। तो इसीलिए एक व्यक्ति एक मत लाया गया है जिससे एक व्यक्ति एक ही बार अपना जो है एक वोट दे सकता है, ठीक है। बाकी दूसरा व्यक्ति आएगा फिर वो अपना एक ही वोट दे सकता है, ठीक है। ये बढ़िया नियम है। नेक्स्ट देखिए 34, भारत का सबसे बड़ा राज्य विधानसभा सीटों की दृष्टि से। अब यहाँ विधानसभा सीटों की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछा है तो याद रखिएगा 34 का राइट आंसर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या बहुत ज्यादा अधिक है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर 34 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट 35 नंबर, लोकतंत्र का आधार क्या है? देखिए लोकतंत्र का जो आधार है वो क्या है? तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, लोकतंत्र का आधार है चुनाव। अगर चुनाव करेंगे तो जनता अपने मन मर्जी का सरकार चुनेंगे जिससे वो जो है ना उस यानी कि शासक से, उस सरकार से खुश रहेंगे। और जो सरकार बने हुए हैं, मान के चलो अभी नरेंद्र मोदी जी है, तो वो भी जो है ना जनता से डर के काम करेंगे ताकि वो सोचेंगे कि फिर से नहीं तो जनता चुनाव के लिए जाएंगे, वोट के लिए जाएंगे, चुनाव होगा तो हमें जो है हार का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए जनता का जो है ना बात मान करके काम करना पड़ेगा। इसीलिए लोकतंत्र का जो आधार होता है ना वो चुनाव होता है।
चुनाव आते आते देखते होंगे कि अगर कभी इलेक्शन आ जाता है पास में तो नेता लोग बहुत ज्यादा काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो यही तो लोकतंत्र की पहचान है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 36 नंबर पूछा गया है, भारत में संविधान कितनी भाषाओं में लिखा गया है? भारत में जो संविधान लिखा गया है वो कितने भाषाओं में? तो 2 भाषाओं में लिखा गया है। ठीक है, राइट आंसर 36 का भी यानी बी हो जाएगा। अब देखिए 37, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कितने राज्य थे? देखिए भारत में जो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राज्य थे तो वो कितने राज्य थे? तो याद रखना 37 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 565। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। पूछा गया 38, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। और उस टाइम अध्यक्ष कौन था? तो ए.ओ. ह्यूम थे। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम जी थे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पर 39 नंबर, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आप याद कर लेंगे। और जो भी स्टूडेंट पीडीएफ लेना चाहेंगे तो फटाफट क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, उसमें आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो कब हुआ था डियर स्टूडेंट? तो याद रखिएगा ये 1931 में हुआ था। ठीक है, कब? 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 40, ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 41, मौलिक कर्तव्यों को सिद्धांतों में कब जोड़ा गया? देखिए डियर स्टूडेंट, सॉरी कब नहीं, किसके द्वारा जोड़ा गया यहाँ पर होगा। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किसके द्वारा जोड़ा गया है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 41 का ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा, 42 में यानी संशोधन द्वारा। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। देखिए जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, ठीक है, जिसको हम लोग स्पीकर कहते हैं ना, यानी कि स्पीकर साहब आगे रहते हैं, उसके बाद जो है जैसे राहुल गांधी है या फिर जो है नरेंद्र मोदी है, उसके बाद जो है और यानी कि जो भी संसद लोग होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, मतलब लोकसभा अध्यक्ष यानी कि सॉरी संसद में जाकर के, सदन में जाकर के वो लोग जो है ना अपना बात रखते हैं। ठीक है, तो वो सुनते कौन है? लोकसभा अध्यक्ष सुनते हैं। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष को अगर हटाना है तो वो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो याद रखिएगा 42 का राइट आंसर सी हो जाएगा, बहुमत प्रस्ताव द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 43 नंबर, पूछा गया है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य कार्य क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य कार्य है वो क्या है डियर स्टूडेंट? तो याद रखिएगा संविधान की व्याख्या करना सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य काम है। ठीक है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं ना डियर स्टूडेंट, उसका क्या काम होता है? संविधान की व्याख्या करना, संविधान को समझ करके न्याय दिलाना, ठीक है, संविधान का रक्षा करना, ये सब तो काम है उनका संविधान से रिलेटेड। अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा? देखिए अनुच्छेद 32 में जो संविधान की आत्मा कहा है तो वो किसने कहा है? तो डियर स्टूडेंट याद रखना संविधान की आत्मा जो कहा गया है अनुच्छेद 32 को, तो वो किसके यानी किसने कहा था? तो वो अंबेडकर जी ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 45, कौन सी संस्था कानून लागू करती है? इनमें से कौन सी संस्था है जो कानून लागू करती है? तो डियर स्टूडेंट आप याद रखिएगा विधायिका कानून को बनाते हैं। ठीक है, कानून को लागू करते हैं, सॉरी विधायिका क्या करते हैं? कानून बनाते हैं। ठीक है, विधायिका का क्या काम है? कानून बनाना। ठीक है, लेकिन कानून को लागू करता है या फिर पालन करता है कौन? यानी कि कार्यपालिका। और न्यायपालिका का क्या काम होता है? न्याय दिलाना होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जैसे कि देखो डियर स्टूडेंट, कानून बनाया विधायिका, मतलब कि मान लो एमएलए लोग या फिर एमपी लोग कोई कानून बनाए, कानून क्या बनाया? शराबबंदी। ठीक है, तो अब शराबबंदी बना दिया, ठीक है, कानून बना दिया कि आज से जो है भारत में शराब बंद रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, बाई चांस अगर कोई शराब पी लेता है तो उनका काम कौन करता है? कार्यपालिका, जैसे कि पुलिस लोग क्या करेंगे? कानून को लागू करते हैं एकदम। अगर कोई शराब पिए तो उसको उस पर एकदम खूब लाठी बरसा देता है, जेल लेके चले आता है, मारता है, पीटता है। ठीक है, तो उनको लागू कौन किया? कार्यपालिका। अगर बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाता है कोई केस तो वो चले आता है न्यायपालिका तक, और न्यायपालिका क्या काम करता है? न्याय दिला देता है। ठीक है, नेक्स्ट 46 देखिए,
किसी राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है, तो किसी राज्य का मुख्यमंत्री जो नियुक्त किया जाता है तो वो किसके द्वारा, विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर 46 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, पूछा गया 47 नंबर, संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो देखिए यहाँ पूछा गया अकॉर्डिंग टू संविधान, मतलब संविधान के अनुसार भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है, तो अशोक स्तंभ है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 48, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो हुई थी वो यानी कि 15 नवंबर 1945 आई थिंक। ठीक है, यानी कि 1945 हमको इतना पता है, डेट याद नहीं आ रहा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना हुई थी ना वो 1945 में, जिसको यूएनओ भी कहते हैं, तो यूएनओ की स्थापना यानी कि 1945 में हुई थी। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर 49 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का यानी कि मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, और न्यूयॉर्क कहाँ पर स्थित है? तो वो अमेरिका में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, 50 नंबर यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन, शीत युद्ध किन दो शक्तियों के बीच था? तो शीत युद्ध जो हो रहा था वो किसके बीच? तो याद रखिएगा अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपका फुल आंसर की है। ठीक है, ये क्या है, आंसर की है, आपको टेलीग्राम पर इसका मिल जाएगा आंसर की। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, वीडियो के लिंक के यानी कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिंक दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो डियर स्टूडेंट मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। क्लास कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और 50 में कितना सही किए आप लोग ये भी जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अपना स्टडी जारी रखिए, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।